Hello and welcome students. In this video I shall explain you the first chapter of First Right, that is A Letter to God written by G.L. Fuentes. First of all, I will tell you the theme of the story. लेंचो was a very simple-hearted and hard-working farmer. लेंचो एक बहुत ही सरल हृदय वाला और मेहनती किसान था. He had firm faith in God, but he lacked knowledge about the grace given to him by post office. लेकिन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो उसे सम्मान मिला था उसकी असलियत के बारे में उसको पता नहीं था. ही वॉज ऑनेस्ट एंड वॉज नॉट एफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ. वो बहुत ईमानदार था और कभी भी सच बोलने से डरता नहीं था. दैट इज़ वाई ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स. और इसीलिए उसने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, उनको ठगों का समूह कहा था. It was because he thought that they had stolen his money sent to him by God. ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि भगवान के द्वारा भेजा गया पैसा उन कर्मचारियों ने चुरा लिया था. Now I will explain you the summary of this chapter. A Letter to God is a story about a simple-hearted, honest, straightforward and hardworking farmer named Lencho. अ लेटर टू गॉड कहानी है एक सरल हृदय वाले, ईमानदार, अपनी बात सीधे शब्दों में कहने वाले और मेहनती किसान की जिसका नाम था लेंचो. ही लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ लोनली हाउस. वो अपने परिवार के साथ एक एकांत घर में रहता था. द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ हिल. उसका मकान एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था. फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड्स. जहाँ से कोई भी नदियाँ और खेतों को देख सकता था. He hoped a good crop this year. इस साल उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी. But the fields need rain badly. लेकिन खेतों को बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत थी. He estimated that it would rain as he saw huge clouds in the sky. आसमान में बादलों को देखकर उसने यह अनुमान लगाया कि बारिश हो सकती है. The rain started when his wife was preparing dinner. बारिश तब शुरू हुई जब उसकी पत्नी रात का खाना बना रही थी. He was excited and came out to enjoy the rain. वो बहुत उत्तेजित हुआ और बाहर आकर बारिश का आनंद लेने लगा. He said that drops of rain were new coins. उसने कहा कि ये पानी की बारिश की बूंदें नए सिक्के थे. For an hour it rained heavily. 1 घंटे तक लगातार बहुत तेज बारिश हुई. Suddenly it turned into hailstorm. अचानक से वो ओलों में तब्दील हो गई. ओलों में चेंज हो गई. द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. लेंचो वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी. यह देखकर लेंचो बहुत उदास हो गया. He thought that he and his family would go hungry that year. उसने सोचा इस साल वो और उसका परिवार भूखे रह जाएंगे. But लेंचो had a deep faith in God. लेकिन लेंचो का भगवान में पूरा विश्वास था. He said, no one dies of hunger. उसने कहा कोई भी भूखा नहीं मरेगा. He knew how to write a letter. वो पत्र लिखना जानता था. The following Sunday at daybreak. अगले संडे को यानी अगले रविवार को दिन निकलते ही he wrote a letter to God and asked God to send him 100 pesos. उसने भगवान को पत्र लिखा और भगवान से 100 pesos की डिमांड की, भेजने के लिए कहा. He dropped it into the mailbox. उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया. He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पर to God लिखा था. One of the post office employees laughed to see the letter. He showed it to the postmaster. पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी यह लेटर देखकर हंस पड़ा. उसने यह लेटर पोस्टमास्टर को दिखाया. द पोस्टमास्टर ऑल्सो लाफ्ड सेइंग दिस बट सडनली ही बिकेम सीरियस. पोस्टमास्टर भी यह लेटर देखकर हंस पड़ा, लेकिन अचानक ही वो काफी गंभीर हो गया. ही विश टू हैव सच काइंड ऑफ फेथ इन गॉड. उसने इच्छा जाहिर की कि काश उसमें भी भगवान के प्रति इस तरह का विश्वास होता. When he read it, he came to know that the writer needed money. जब उसने वो पत्र पढ़ा तो उसे पता चला कि राइटर को पैसे की ज़रूरत है. He decided to help him. उसने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा.
He collected money from his employees and friends. उसने अपने कर्मचारियों से और अपने मित्रों से पैसा इकट्ठा किया. He himself also contributed. उसने खुद भी सहयोग किया. But he could collect only 70 pesos and put that money in an envelope and addressed it to Lencho. He collected money from his employees and friends. उसने अपने कर्मचारियों और मित्रों से पैसा इकट्ठा किया. He himself also contributed. उसने खुद भी सहयोग किया. But he could collect only 70 pesos. लेकिन वो सिर्फ 70 pesos ही collect कर पाया. And put that money in an envelope and addressed it to Lencho. और वो पैसा उसने एक लिफाफे में डाला और उस पर लेंचो का पता लिख दिया. He wrote a single word as a signature, God. उसने सिग्नेचर में सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा, God. The following Sunday, Lencho came to the post office a little bit earlier than usual. अगले संडे लेंचो जो था वो बहुत सुबह जो है पोस्ट ऑफिस पहुंच गया. It was the postman who handed him the letter. ये एक पोस्टमैन था जिसने उसको एक लेटर दिया. लेंचो opened the envelope and counted money. लेंचो ने लिफाफा खोला और पैसे काउंट किए. He was not surprised to get the money. उसे पैसा पाकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं थी, बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं हुआ. Instead, he got very angry. बजाय इसके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. He thought that God could not make a mistake. उसने सोचा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता. He wrote another letter to God that he had received only 70 pesos. उसने भगवान को एक और दूसरा पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा कि उसको सिर्फ 70 pesos ही मिले हैं. So send him the rest of the money as he needed badly. और इसलिए वो बाकी का पैसा भी भेज दे क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. But he asked God should not send the money through the mail because the post office employees were a bunch of crooks. लेकिन उसने भगवान से कहा कि वो पैसा मेल के जरिए ना भेजे क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी थे, वो ठगों का एक समूह थे. Students, you have to maintain 2 notebooks in English, one for literature, one for reading, writing and grammar. And you have to note down these question answers in your English literature notebook. First question is, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? लेंचो को किस में पूर्ण विश्वास था और कौन से sentences कहानी में ये बताते हैं? Lencho has complete faith in God. The following sentences show Lencho's firm faith in God. लेंचो को भगवान में पूर्ण विश्वास था और नीचे दिए गए 2 सेंटेंसेस लेंचो के पूर्ण विश्वास के विषय में बताते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास के बारे में बताते हैं. फर्स्ट सेंटेंसेस, all through the night Lencho thought only of his one hope, the help from God. पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि भगवान की तरफ से मदद. सेकेंड सेंटेंसेस, whose eyes see everything, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि क्या किसी इंसान के हृदय में है, क्या किसी इंसान के दिल में है, गहराई में है. Question number 2 is, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा और उसने लेटर में गॉड लिखकर साइन क्यों किया? द पोस्ट मास्टर इज अ जेनरस मैन. पोस्ट मास्टर जो था वो बहुत जेनरस पर्सन था, बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति था. ही डज नॉट वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोज फेथ इन गॉड. वो लेंचो का भगवान में जो विश्वास था उसको तोड़ना नहीं चाहता था. He decides to help Lencho. उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की मदद करेगा. So he collects money from his employees and friends. और इसलिए वो अपने कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करता है. He also gave part of his salary sends to him. और उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी जो है उसको भेजा. He signs the letter as God. उसने उस लेटर में as God साइन किया था because he wants to make Lencho believe that money has been sent by God. क्योंकि वो लेंचो को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि ये पैसा जो पैसा है वो भगवान के द्वारा भेजा गया है.
Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये पैसा किसने भेजा था? क्यों? क्यों नहीं? आंसर इज लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम। लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि पैसा किसने भेजा, बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड एंड थॉट दैट गॉड कुड नॉट नेग्लेक्ट हिज रिक्वेस्ट। क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास था और वो ये सोचता था कि उसके भगवान जो हैं वो उसकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। Question number 4 is, who does Lancho think has taken rest of the money? What is the irony in the situation? लैंचो क्या सोच रहा था कि बाकी पैसा किसने ले लिया और इसमें क्या हास्यप्रद था? आंसर इज Lencho had firm faith in God. He thinks that God cannot make a mistake and rest of the money must have taken by the post office employees. Lencho को भगवान में पूरा विश्वास था और वह सोचता है कि भगवान ये गलती नहीं कर सकता और इसमें से बाकी पैसा जो है वो ज़रूर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा ले लिया गया है। The irony in this situation is that it is the post office employees who help him. इसमें हास्यप्रद ये है कि वास्तविकता ये थी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही उसकी मदद कर रहे थे। दे कलेक्ट्स द मनी एंड सेंड इट टू हिम। उन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया था और उन्होंने ही वो पैसा भेजा था। ही थिंक्स अपोजिट एंड कॉल्स देम बंच ऑफ क्रूक्स। वो उसके विपरीत सोच रहा था, वो बिल्कुल उसके विपरीत सोच रहा था और उन्हें ठगों का समूह कहकर पुकारता है। Now some additional questions. Give a brief description of Lencho's house. Answer is Lencho's house was only one in the entire valley. लेंचो का घर सिर्फ अकेला एक एकांत घर था पूरी घाटी में। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली। वो एक निचली जो पहाड़ी थी उसके क्रेस्ट पर बना हुआ था घाटी में। वेयर वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जहाँ से कोई भी नदियों को देख सकता था और पके हुए भुट्टे के जो खेत थे उनको देख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lencho calls a raindrop new coins. Why does he call them so? लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहकर पुकारा है। Why does he call them so? उसने ऐसा क्यों कहा? Lencho calls raindrops new coins because he hopes to get rich crop from these raindrops. लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहकर इसलिए पुकारा है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इन बारिश की बूंदों से उसकी फसल अच्छी होगी, उसे अच्छी पैदावार मिलेगी। He calls them cents. उसने उन्हें सेंट्स कहकर पुकारा। The small drops are 5 cent coins. Big drops are 10 cent coins. उसने जो छोटी बूंदें थी, छोटे जो ड्रॉप्स थे उनको 5 cent coins कहा और जो बड़े ड्रॉप्स थे उनको 10 cent coins. That is why he calls them new coins. और इसीलिए उसने उन्हें नए सिक्के कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? और व्हाट वाज हिज लास्ट होप? या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उसकी आखिरी उम्मीद क्या थी? हेल स्टोन कॉज्ड मच लॉस। ओलों की बारिश की वजह से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ही एंड हिज फैमिली वॉज वेरी सैड। वो और उसका परिवार बहुत दुखी थे। ही फियर्ड दैट ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर। हिज ओनली होप वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। उसे डर था कि इस साल वो और उसका परिवार भूखे रह जाएंगे। उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ भगवान से मदद थी। सडनली ही रिगेन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। अचानक से उसने अपनी पूरी क्षमता, पूरा साहस बटोरा। ही फेस्ड द ruin of crops and felt no one dies of hunger as he had deep faith in God. He faced the ruin of crops. उसने अपनी बर्बाद हुई
फसल को देखा एंड फेल्ट नो वन डाइज ऑफ हंगर, और उसने महसूस किया कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। एज ही हैड डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में पूरा विश्वास था। देन ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसके बाद उसने भगवान को एक पत्र लिखा। एंड आस्क्ड फॉर 100 pesos टू सो द फील्ड्स अगेन, और भगवान से 100 pesos की डिमांड की। उसने 100 pesos मांगे ताकि वो दोबारा से फसल बो सके। एंड ऑल्सो सर्वाइव टिल द न्यू क्रॉप वुड ग्रो, और अगली फसल तक वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज लेंचो अनॉयड टू सी द लेटर। लेंचो को लेटर देखकर गुस्सा क्यों आ गया? आंसर इज लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड फॉर 100 pesos। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा था और 100 pesos के लिए कहा था, 100 pesos भेजने के लिए कहा था। बट व्हेन ही गॉट रिप्लाई ऑफ हिज लेटर ही फाउंड 70 pesos इन इट। लेकिन जब उसके लेटर का जवाब आया तो उसको लिफाफे में सिर्फ 70 pesos ही मिले। He did not get surprised when he became angry। वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ बल्कि उसे गुस्सा आ गया। लेंचो हैड फॉर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में पूर्ण विश्वास था। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बाकी का पैसा खा लिया या बाकी का पैसा निकाल लिया। दैट इज वाई ही बिकेम एनॉयड, और इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। वाई डिड लेंचो राइट सेकेंड लेटर टू गॉड। क्यों लेंचो ने एक दूसरा लेटर गॉड को लिखा? लेंचो ओपन द एनवेलप एंड फाउंड इट वॉज ओनली 70 pesos। लेंचो ने जब अपना एनवेलप, अपना लिफाफा खोला तो उसको सिर्फ 70 pesos मिले। ही बिकेम एंग्री, उसे गुस्सा आ गया। ही सस्पेक्टेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनके ऊपर संदेह हुआ। सो ही रोट सेकेंड लेटर टू गॉड एंड आस्क्ड फॉर मोर 30 pesos, और इसलिए उसने भगवान को दोबारा से एक और पत्र लिखा जिसमें उसने 30 pesos और मांगे। He also wrote not to send money through the mail as the post office employees were bunch of crooks। और उसने ये भी लिखा कि भगवान ये पैसा जो है 30 pesos वो मेल के ज़रिए ना भेजे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब ठगों का एक समूह है।